The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi every Saturday at 11 a.m. only on Let's Mike, more than radio. यार इन इंडियन ब्रांड्स को खरीदो, कंपटीशन खत्म करो, फिर धीरे धीरे हम सबको मार्केट से फेज आउट कर देंगे ताकि अपना कोका कोला रह जाए। बट ये सब इतनी सोच थी, पर पूरा हुआ इसके उलट। कोका कोला ने पूरी कोशिश करी कि यार थम्स अप की जब सेल्स नीचे आए तो इसको फेज आउट करें। इनफैक्ट थम्स अप की सेल्स कोका कोला और पेप्सी दोनों से ज़्यादा। कोका कोला का टॉप मैनेजमेंट परेशान हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, हम इसे मार क्यों नहीं पा रहे। और फिर इतना तक हुआ फिर के गुस्से में दोनों कंपनियां इंडिया छोड़कर चले गए। कोका कोला से इवन सरकार ने अपना फॉर्मूला शेयर करने को कहा। इस पर तो कोका कोला कभी नहीं तैयार हो। नमस्कार दोस्तों, आप इस समय हैं लेट्स माइक एफएम पे और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट मार्केटिंग शो विद शेखर त्रिवेदी। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके पास लाया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो शुरू तो एक छोटे से क्राउन कैप से होती है, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होती है क्राउन कैप, पर कैसे वो एक पूरी जनरेशन के साथ ऐसा इमोशनल कनेक्ट बनाती है जो किसी भी मार्केटिंग बजट से नहीं खरीदा जा सकता। तो आज मैं बात करूंगा थम्स अप की। तेज द थंडर वाला अपना थम्स अप। आपको शायद लगता हो कि ये शुरुआत से कोका कोला का ब्रांड है, कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन इस ब्रांड की कहानी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। तो कहानी के मज़े लेने के लिए हम लोग चलते हैं 90 के दशक में। उस समय हमारी इकोनॉमी आपको पता होगा ओपन हो रही थी। तो जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक की बात है तो 1990 में लहर पेप्सी इंडिया आ चुकी थी और फिर 1993 में कोका कोला ने भी इंडिया में एक अच्छी वापसी करी थी। अब मार्केट में पेप्सी और कोका कोला जैसी दो ग्लोबल जॉइंट्स आ गए थे। और सच ये है कि जब ये ग्लोबल कंपनियां आपस में मार्केटिंग वॉर लड़ती हैं तो इनका बजट अनइमेजिनेबल होता है। तो मतलब छोटी कंपनियां उनसे कम्पीट नहीं कर सकती, या इवन नेशनल लेवल की भी। उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड ड्रिंक ब्रांड था थम्स अप, जो एक इंडियन कंपनी, सुना होगा आपने, पार्ले, उसका था। पार्ले के मालिक चौहान ब्रदर्स इस नए सिनेरियो को समझ गए कि यार इन विदेशी कंपनियों के मेगा मार्केटिंग बजट के सामने उनका लड़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि इन ब्रांड्स को यार बेच देते हैं। पर भारी मन से पार्ले ने अपने तीनों टॉप ब्रांड्स बेचे, जो कि थे थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट। ये कोका कोला को बेच दिए। अब कोका कोला का मास्टर प्लान बड़ा ही सीधा था। उन्होंने सोचा था कि यार इन इंडियन ब्रांड्स को खरीदो, कंपटीशन ख़त्म करो, फिर धीरे धीरे थम्स अप को मार्केट से फेज आउट कर देंगे ताकि अपना कोका कोला रह जाए। बट ये सब इतनी सोच थी, पर पूरा हुआ इसके उलट। चमत्कार ही कह सकते हैं। 1994 में सेल नहीं गिरी, 95 में नहीं गिरी, 96 में साल बीतते गए। कोका कोला ने पूरी कोशिश करी कि यार थम्स अप की जब सेल्स नीचे आए तो इसको फेज आउट करें। इनफैक्ट थम्स अप की सेल्स कोका कोला और पेप्सी दोनों से ज़्यादा थी। कोका कोला का टॉप मैनेजमेंट परेशान हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, हम इसे मार क्यों नहीं पा रहे। अब आपको बताऊं, इस सवाल का जवाब 90s में नहीं था, थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं आपको। ये है बात 1977 की। तो 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। तो उस समय सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू किया और वही विदेशी कंपनियों से कहा कि भाई अपना स्टेक 40% से कम करो। अब ये वाली बात जो है IBM थी उस समय, कोका कोला थी, उनको पसंद नहीं आई। कंपनियों ने साफ मना कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता। और फिर इतना तक हुआ फिर के गुस्से में दोनों कंपनियां इंडिया छोड़कर चले गए। कोका कोला से इवन सरकार ने अपना फॉर्मूला शेयर करने को कहा। तो इस पर तो कोका कोला कभी नहीं तैयार होगी। तो अचानक से पूरा इंडिया का कोल्ड ड्रिंक मार्केट एकदम खाली हो गया। कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर एक बस लिम्का था जो मार्जिनली प्रेजेंट था,
अब इसी गैप को भरने के लिए, ये 1978-77 की बात कर रहा हूँ मैं, इस गैप को भरने के लिए पार्ले ने एंट्री मारी और 2 लेजेंडरी ब्रांड्स जो बनने थे आगे चल के, वो लॉन्च करे। पहला था थम्स अप और ऑरेंज में लॉन्च करा इन्होंने गोल्ड स्पॉट। तो ये 2 ब्रांड चलने लगे। फिर 80 आते-आते लोग थम्स अप के टेस्ट के दीवाने हो चुके थे, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। बट एक टेस्ट ही नहीं की वजह थम्स अप नहीं चल रही थी कि थम्स अप सबसे बढ़िया है। इसी ने कोका कोला से नहीं बचाया। असली गेम पलटने की वजह है 1984 के एक लेजेंडरी सेल्स प्रमोशन। वो बनाया गया और वो, मेरा मानना है कि इस सेल्स प्रमोशन से थम्स अप ने लोगों के दिल में जगह बना ली थी। हुआ ये कि 1984 की बात है और बहुत लोगों को ध्यान होगा, उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने आई थी इंडिया। तो टेस्ट क्रिकेट पे पार्ले ने एक ऐसा सेल्स प्रमोशन निकाला जिसने कि बच्चों को रियली पागल कर दिया था। उन्होंने थम्स अप के क्राउन कैप के अंदर क्रिकेटर्स के कैरिकेचर वाले फ़ोटो लगाए हुए थे, हल्का सा जो रबरी टाइप की चीज़ होती है वाइट कलर की। इसमें 11 वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर छपे हुए थे और 11 मतलब एक क्राउन कैप के पीछे एक प्लेयर होगा। तो बच्चों में एक अलग ही क्रेज़ दौड़ गया क्राउन कैप कलेक्ट करने का। कोई अंकल सड़क पर थम्स अप पी रहे हैं तो बच्चा पास खड़ा इंतजार करता है कि कब ये अंकल ड्रिंक ख़त्म करे और मैं ढक्कन लेकर के भागूं, या हर तरकीब लगा रहे थे कैसे वो क्राउन कैप कलेक्ट करी जाए। तो इसमें क्या करना होता था कि रिटेलर से एक कार्ड शीट ले आते थे, उसमें 11 प्लेयर्स के बने होते थे, उसमें ही इन्हें क्राउन के कैप जो एक एक कलेक्ट होती जाती थी वो लगाते जाते थे। तो फिर होता क्या था, जब 11 प्लेयर्स की टीम कंप्लीट हो गई तो एक पूरा वो आपका एक टीम जब कंप्लीट हो गई तो आप जाएँ रिटेलर के पास और उसके अगेंस्ट एक आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलती थी, बड़ी क्यूट सी, बड़ी प्यारी सी। वो थी थम्स अप की फन बॉटल, छोटी सी। और उस दौर में जब विदेशी खिलौने या नॉवेल्टी आइटम्स नहीं मिलते थे तो ये फन बॉटल बच्चों के लिए एक मतलब किसी स्वर से कम नहीं थे। और ये प्रमोशन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसमें कई लेयर्स ऐड करी गई थी। 2 फन बॉटल जमा करो तो थम्स अप का ओपनर मिलेगा, 4 बॉटल्स पे फ्लिपर मिलेगा। फ्लिपर बहुत बढ़िया चीज़ थी, आप ऐसे फ्लिप करिए तो गावस्कर शॉट खेलते नज़र आते हैं, कपिल देव बॉलिंग करते नज़र आते हैं। 5 बॉटल्स पर लेदर की छोटी सी प्यारी सी बॉल थी और 6 पर वो छोटा जो क्रिकेट बैट आजकल देखते हैं, आजकल तो बड़ी आसानी से मिलता है, उस समय ऐसा नहीं था। तो 6 बॉटल पे वो छोटा सा क्रिकेट बैट। ध्यान देने वाली बात यह कि उस समय बच्चों के स्कूलों के बैग में, हर बैग में फन बॉटल रखी रहती थी और बच्चों के बीच इसकी ट्रेडिंग चलती थी कि भाई देखो मेरे पास 3 फन बॉटल है तो तुम अपनी एक दे दो, 4 हो जाएंगी, मैं बॉल ले आऊँगा, फिर 2 दिन तुम भी ले जाना खेलना। इस तरीके से खूब ट्रेडिंग होती थी आपस में। उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट था, मतलब एक याददाश्त थी। तो अब आप बात समझिए, जो बच्चे 1983-84 में इस प्रमोशन के लिए पागल थे, वो 1993-96 आते-आते वही कॉलेज जाने वाले यूथ बन चुके थे। उनके लिए थम्स अप सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं था, वो एक्चुअली में उनके बचपन की यादों का हिस्सा था। इससे उनके इमोशंस जुड़े हुए थे और यही वजह थी कि कोका कोला चाह कर भी थम्स अप की सेल्स नहीं गिरा पाया। और ये इमोशन सिर्फ पब्लिक का ही नहीं था। जब पार्ले ने ये ब्रांड बेचा तो उसके मालिक चौहान साहब, प्रकाश चौहान जी थे, मीडिया से दूर थे, काफ़ी दुखी थे उस समय। पर एक जगह जाकर के किसी एक रिपोर्टर ने उन्हें गुवाहाटी में ढूंढा, तो रिपोर्टर ने अपॉइंटमेंट मांगा, अपॉइंटमेंट मिला। उनसे मिलने पर रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने अपना इतना बड़ा ब्रांड क्यों बेच दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, रिपोर्टर के ये क्वेश्चन पूछते ही चौहान साहब बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। कहा उन्होंने कि थम्स अप मेरे बच्चे की तरह था, उसे बच्चों की तरह पाला था, अगर बिजनेस की मजबूरी ना होती तो उसे कभी ना बेचता। ये इमोशनल हाइज थे उनके। तो बॉस, जिस ब्रांड को बनाने वाले ने उसमें इतना खून पसीना प्यार डाला हो और जो ब्रांड एक पूरी जनरेशन के बचपन का हिस्सा रहा हो,
वो भला कभी कैसे हार सकता था। इसलिए थम्स अप आज भी इंडिया का नंबर 1 कोला ब्रांड है। यही है मार्केटिंग की असली ताकत, इमोशन और अटैचमेंट। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केटिंग शो विद शेखर त्रिवेदी। तो आज हमने सीखा कि एक मास्टरफुल सेल्स प्रमोशन कैसे किसी ब्रांड को हमेशा के लिए सबका चाहता बना सकता है। और याद रखिए, ब्रांड सिर्फ फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, वो लोगों की यादों और उनके इमोशंस में बनते हैं। यही यकीन है कि आपको ये मार्केटिंग का शो पसंद आया होगा, ये स्टोरी पसंद आई होगी जो हमने शेयर करी। तो ये मैं एसटी आपका होस्ट विदा लेता हूँ लेट्स माइक एफएम के मार्केटिंग शो से। अगर आपको आज की बात अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स माइक एफएम के साथ जुड़े रहिए। और हमेशा याद रखिए, एक बढ़िया मार्केटिंग लेसन हमेशा रहेगा आपके इंतज़ार में। गुड बाय एंड टेक केयर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।